नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, आज है 19 अगस्त 2025 और आज आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का पेपर था। आज के इस वीडियो में आज के पूछे गए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड यानी इन तीनों शिफ्टों के 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चंस देखेंगे। तो बिना देरी किए क्लास को शुरू करेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को एक लाइक करिएगा, क्लास पसंद आए तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। और हाँ, जिनका पेपर अभी बाकी है आप हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता देना आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं आज के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चंस। ठीक है, जैसे कि थर्ड शिफ्ट में एक क्वेश्चन ये था कि वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है। तो भाई डीआरडीओ के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाता है डॉक्टर समीर बी कामत। डॉक्टर समीर बी कामत जो है ना साथियों, ये वर्तमान में डीआरडीओ के अभी अध्यक्ष हैं। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाता। आगे क्वेश्चन था दिया सलाई पुस्तक के लेखक कौन है। ये जो प्रसिद्ध पुस्तक है दिया सलाई, इसके लेखक कौन है। तो देखिए, दिया सलाई पुस्तक के लेखक जो है वो है कैलाश सत्यार्थी। ठीक है, तो कैलाश सत्यार्थी जो है ना इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता। याद रखिएगा, कैलाश सत्यार्थी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे क्वेश्चन था विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित हुआ। तब विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 ये कहाँ पर आयोजित हुआ, तो ये 11 से 13 फरवरी 2025 तक आयोजित हुआ संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के दुबई में। ठीक है, तो दुबई यूएई इस क्वेश्चन के लिए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता साथियों। आगे देखिए, क्वेश्चन था राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है। देखिए, भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने का केवल एक ही विधि है, उन पर महाभियोग का प्रस्ताव पारित करना, और इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 61 में किया गया है, आर्टिकल 61 में किया गया है। तो अनुच्छेद 61 जो है ना भाई, इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन था मुंबई स्थित छत्रपति शिवाजी टर्मिनल की वास्तुकला शैली क्या है। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा था। देखिए, तो मुंबई स्थित छत्रपति शिवाजी टर्मिनल की जो वास्तुकला शैली है वो है विक्टोरियन, गॉथिक, पुनरुद्धार और पारंपरिक भारतीय वास्तुकला का ये मिश्रण है। ठीक है, तो विक्टोरियन, गॉथिक, पुनरुद्धार जो भी आपको ऑप्शन में था, जिस भी ऑप्शन में था वही आपको टिक करना था साथियों इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, आगे एक क्वेश्चन था 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। तो 101वां संविधान संशोधन 2016, इसका संबंध जो है जीएसटी से है, वस्तु एवं सेवा कर से। तो जीएसटी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता जीएसटी। ठीक है, जीएसटी करेक्ट आंसर था साथियों इस क्वेश्चन के लिए। 101वां संविधान संशोधन पहले भी पूछ चुका है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आज के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन है भाई। अगला क्वेश्चन था रूफटॉप सोलर योजना का नाम क्या है। ये जो योजना है रूफटॉप सोलर योजना, इसका पूरा नाम आपसे मतलब कि इसका जो मेन नाम है वो क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर होता पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। ठीक है, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना करेक्ट आंसर था। देखिए, जिसका उद्देश्य जो है ना भारत में घरों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराना है। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 फरवरी 2024 को की थी। ठीक है, चलिए आगे एक क्वेश्चन था Alt+D शॉर्ट की का प्रयोग किस लिए करते हैं। तो भाई ये जो शॉर्टकट की है कंप्यूटर का Alt+D, इसका प्रयोग जो है ना वेब ब्राउज़र में एड्रेस बार को सक्रिय करने के लिए किया जाता है। यही आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता। वेब ब्राउज़र में एड्रेस बार को सक्रिय करने के लिए Alt+D शॉर्ट की का हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था सांभर झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है। बिल्कुल सुपर फास्ट क्लास करवा रहे हैं और तीनों शिफ्टों के क्वेश्चन जो है ना लगभग 20 मिनट में आपको कंप्लीट करवा देंगे साथियों, क्योंकि बचा हुआ समय आपके लिए बहुत कीमती है। क्लास में आगे बढ़ेंगे उससे पहले बता दें, आज शाम में मैंने देखिए एक क्लास करवाया है आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट, जिनका पेपर अभी 20, 21, 22, 28, 29 यानी जिनका पेपर बाकी है उनके लिए टॉप 70 क्वेश्चन का, जिसमें जीके जीएस के वो सारे टॉपिक के इंक्लूड मिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो अभी इस क्लास के बाद जाकर आप देख लेना, और उसके अलावा जितनी भी क्लासेस करवाए हैं एक्सपेक्टेड वो सारे देख कर जाना। ठीक है, और जो वर्तमान में कौन क्या वाला टॉपिक है, देखो थर्ड शिफ्ट में भी 2 क्वेश्चन पूछा है, मैंने करा दिया है यार, जाकर पढ़ लो, उससे पढ़ लो भाई, चैनल के अंदर पढ़ा हुआ है। सांभर झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो सांभर झील राजस्थान के जयपुर, अजमेर और नागौर जिले में फैली हुई है। तो जयपुर, अजमेर और नागौर इन तीनों में से जो भी ऑप्शन था वही आपको टिक करना था। एक क्वेश्चन था 1 कैरेट सोना कितने ग्राम का होता है। बच्चे ने भेजा है भाई क्वेश्चन। वैसे तो कैरेट की बात करें तो सोना में कैरेट जो होता है ना, ये
कैरेट सोने की शुद्धता को मापता है। जैसे कि शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, लेकिन ये क्वेश्चन भेजा गया है, मेरे पास आया है आप ही लोगों में से, ठीक है, तो हो सके पूछा है। याद रखना 1 कैरेट सोना में 0.2 ग्राम होता है, मतलब 1 कैरेट सोना बराबर 0.2 ग्राम होता है, ठीक है। 1 कैरेट सोना जो है शुद्ध सोना का 1/24वां भाग होता है, ये भी आप याद रखना। इसी प्रकार से जो भी ऑप्शन दिया हुआ था ग्राम में अगर था तो 0.2 ग्राम आपका करेक्ट आंसर होता है। एक्चुअल क्वेश्चन अगर इसमें कोई गलती है, अगर आप में से कोई भी आज 3rd शिफ्ट में पेपर देकर आए हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आंसर रिप्लाई कर दूंगा। क्वेश्चन था त्रिपक्षीय संघर्ष प्रतिहार और किनके बीच हुआ था। तो साथियों त्रिपक्षीय संघर्ष मुख्य रूप से कन्नौज शहर पर नियंत्रण के लिए हुआ था, और ये जो त्रिपक्षीय संघर्ष है ये प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट राजवंश इसमें शामिल थे, ठीक है। तो प्रतिहार दिया हुआ था, पाल और राष्ट्रकूट आपको बताना था, सिंपल क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन था मई 2025 तक भारत का कौन सा राज्य पूर्ण साक्षर राज्य बना है। अब देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका मिजोरम हो जाता, याद रखना। जून में पूछे जून 2025 तक तो फिर त्रिपुरा होगा, गोवा भी है, इसमें तीनों राज्य जो है ना इन्होंने पूर्ण साक्षरता हासिल किया है। उसमें सबसे पहले मिजोरम है, फिर त्रिपुरा और गोवा भी है इसमें, है ना। तो मिजोरम अगर ऑप्शन में था तो मिजोरम करेक्ट आंसर होता। मिजोरम अगर ऑप्शन में नहीं था तो गोवा या त्रिपुरा में से कोई एक ऑप्शन आपको दिया होगा। एक क्वेश्चन था वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक की डिप्टी गवर्नर कौन है। पूनम गुप्ता, जाके देख लो वर्तमान में कौन किया है वाला क्वेश्चन, मैंने ये कराया है कि नहीं यार। डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप पढ़ोगे नहीं, उसमें हम क्या करें। मैं तो वो सारे टॉपिक्स करा रहा हूँ, वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहा हूँ, जिससे क्वेश्चंस आ रहे हैं आप उनको देख कर जाना, जिनका पेपर अभी बाकी है साथियों, ठीक है। और आगे आते रहेंगे जब तक आपका पेपर ख़त्म नहीं होता है। तो वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आप ये भी कमेंट बॉक्स में बताना कि आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है। अब जो क्वेश्चन आएंगे वो आज के 2nd शिफ्ट के क्वेश्चन आएंगे साथियों, है ना। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है Ctrl+INS शॉर्टकट की का उपयोग किस लिए करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो ये पूछा था, और ये जो क्वेश्चन हैं आज के 2nd शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन हैं, ठीक है। अब तक जो क्वेश्चन थे वो 3rd शिफ्ट के थे, अब जो क्वेश्चन हैं वो आज के 2nd शिफ्ट के क्वेश्चन हैं। जैसे कि Ctrl+INS शॉर्टकट की का उपयोग किस लिए करते हैं। याद रखना किसी चयनित टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को कॉपी करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन था मौलाना फिरंगी महल किस शहर के थे जिन्होंने गांधी जी का समर्थन किया था। तो मौलाना फिरंगी महल ये किस शहर के थे जिन्होंने गांधी जी का समर्थन किया था। तो ये लखनऊ के थे, जो कि आपके ऑप्शन में भी था। तो लखनऊ यहाँ आपको टिक करना था, लखनऊ करेक्ट आंसर हो जाता, ठीक है। मौलाना फिरंगी महल लखनऊ शहर से थे और उन्होंने महात्मा गांधी का समर्थन किया था। अगला क्वेश्चन है 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कुल कितने सीटें जीती थी। तो 2025 का जो दिल्ली विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें भारतीय जनता पार्टी ने कुल कितने सीटें जीती थी। तो याद रखना 48 सीटें, 48। इस क्वेश्चन के लिए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। साथियों आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करते चलना। देखिए आपके लिए दिन रात मेहनत करते हैं, आप एक लाइक करते हैं तो उससे हमें मोटिवेशन मिलती है। नेक्स्ट था आईपीएल के एक सीजन में 700 रन बनाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बन गए हैं। तो आईपीएल यानी इंडियन प्रीमियर लीग, आईपीएल के एक सीजन में 700 रन बनाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी जो हैं वो कौन बन गए हैं। तो साई सुदर्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता, ठीक है। आईपीएल इतिहास में एक सीजन में 700 रन बनाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी हैं साई सुदर्शन, जो कि जीटी यानी गुजरात टाइटंस की तरफ से आईपीएल खेलते हैं। उन्होंने यह उपलब्धि 23 साल और 227 दिन की उम्र में हासिल की थी। साई सुदर्शन जो है अभी 2025 में जो आईपीएल हुआ उसमें ऑरेंज कैप विजेता भी थे, क्योंकि इन्होंने ही सबसे अधिक रन बनाया था पूरी श्रृंखला में। विश्व जल दिवस 2025 का थीम क्या है। तो भाई विश्व जल दिवस 2025 का जो थीम है वह है ग्लेशियर संरक्षण। क्या है, ग्लेशियर संरक्षण, जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाता। देखिए विश्व जल दिवस प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है, ये आप सभी को पता ही होगा, नहीं पता था तो याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की कौन सी मिसाइल प्रणाली हवाई हमलों को रोकने में सक्षम है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर S-400 मिसाइल प्रणाली हो जाता, जो कि रूस के द्वारा निर्मित है, जिसको भारत ने रूस से ही खरीदा है। ठीक है, आगे क्वेश्चन था इसरो के 100वां मिशन NVS-02 के प्रक्षेपण यान का नाम क्या है। तो इसरो का जो 100वां मिशन था NVS-02, इसके प्रक्षेपण यान का नाम क्या था ये पूछा था। तो इसका करेक्ट आंसर GSLV F-15 हो जाता। GSLV F-15 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। देखिए इसरो के 100वें मिशन NVS-02 के प्रक्षेपण यान का नाम GSLV F-15 है।
यह भारत के भू समकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान है GSLV की ये 17वीं उड़ान है, ये भी आपको याद रखना है। मुगल काल में वित्त व्यवस्था की देखरेख कौन सा अधिकारी करता था? तो भाई मुगल काल में जो वित्त व्यवस्था की देखरेख करता था वो जो अधिकारी था वो दीवान था, दीवान से शुरू था, है ना। तो दीवान इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता आपका। अगला क्वेश्चन था 1991 में LPG में आर्थिक संकट से उभरने के लिए किसने वित्तीय सहायता प्रदान की थी? तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, IMF ने। IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता। देखिए क्वेश्चन था मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए किस प्रकार की खेती की जाती है? तीनों शिफ्ट के क्वेश्चन से और बिल्कुल सुपर फास्ट तरीके से आपको करवा रहे हैं ताकि बचे हुए समय में आप जो है बाकी के सब्जेक्ट्स रिवीजन कर पाएँ, बाकी की क्लासेस देख पाएँ। मैं आपको बता दूं आज 6:30 बजे शाम में मैंने एक क्लास अपलोड किया है जिसमें टॉप 75 GK GS का एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जिनका पेपर अभी 20, 21, 22, 28, 29, 1, 2, 3 सितंबर को है, अगस्त को है। जिनका पेपर बाकी है उनके लिए रामबाण सेशन है, अभी जाना और जाकर देख लेना, और इसके अलावा जितनी भी क्लासेस एक्सपेक्टेड मैंने करवाई हैं वो सारे देख लेना। तो देखिए मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए किस प्रकार की खेती की जाती है? तो मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए कई प्रकार की खेती की जाती है, जिनमें समुच्च खेती, सीढ़ीदार खेती और आवरण फसलें शामिल है। अब समुच्च खेती, सीढ़ीदार खेती और आवरण फसलों में से तीनों में से जो भी ऑप्शन था वही आपका करेक्ट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन था 1639 से 1640 के बीच में निम्न में से किसका निर्माण हुआ था? ऑप्शन में फोर्ट सेंट जॉर्ज किला दिया हुआ था, यही आपको टिक करना था, यही आपका 100% बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता साथियों। बिल्कुल फास्ट क्लास करवा रहे हैं क्योंकि अभी आपका समय बहुत कीमती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमालय से निकलने वाली मुख्य नदी इनमें से कौन सी है? तो भाई हिमालय से निकलने वाली जो मुख्य नदी है ये भी आपको ऑप्शन के अनुसार बनाना था साथियों, या तो गंगा, या तो ब्रह्मपुत्र, या तो सिंधु नदी आपको ऑप्शन में दिया होगा। इन तीनों में से जो भी नदी ऑप्शन में था वही आपका करेक्ट आंसर हो जाता। आगे देखिए क्वेश्चन था मंत्री परिषद का मुख्य कार्य क्या होता है? यह भी ऑप्शन के अनुसार बनाना था। देखिए आपको बता देते हैं मंत्री परिषद का मुख्य कार्य। देखिए मंत्री परिषद का मुख्य कार्य सरकार की नीतियों को निर्धारित करना और उन्हें लागू करना है। यह सरकार के निर्णय लेने वाले निकाय के रूप में कार्य करता है और विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के कामकाज की देखरेख करता है। नेक्स्ट है 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत कौन सा नया अनुच्छेद जोड़ा गया था? रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार अभी 3-4 बार पूछ चुका है, इसी बार फिर से पूछा है, इसीलिए बोलते हैं कि क्वेश्चंस रिपीट होंगे साथियों, आपको ध्यान से देखने हैं। और जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं उनमें डायरेक्ट ये क्वेश्चन मैंने पढ़ाया है आपको। 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत कौन सा नया अनुच्छेद जोड़ा गया था? तो करेक्ट है अनुच्छेद 21A। ठीक है, इसमें 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाने का निर्णय लिया गया था, याद रखना। क्वेश्चन था कार्बोहाइड्रेट की अधिकता से क्या होता है? भाई कार्बोहाइड्रेट की अधिकता से मानव शरीर में क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखिएगा ये भी ऑप्शन के अनुसार बनाना था। कार्बोहाइड्रेट की अधिकता से कई स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, जिनमें वजन का बढ़ना, हृदय रोग और मधुमेह का खतरा बढ़ना शामिल है। इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन आपको दिया होगा, वही आपको टिक करना था। एक क्वेश्चन था आवृत्ति, तरंग और समय के बीच क्या संबंध होता है? तो भाई आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी बराबर 1/t यानी टाइम होता है, आप सभी को पता होगा। या फिर इसका और एक तरीका लिखने का होता है अवधि, यानी टाइम बराबर होता है 1/फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति, है ना। तो देखिए आवृत्ति, तरंग और समय या अवधि के बीच एक व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। आवृत्ति बराबर होता है 1/टाइम और अवधि यानी टाइम बराबर होता है 1/फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति। अगला क्वेश्चन था 1908 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? देखिए 1908 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो है ये साथियों संयुक्त रूप से 2 आदमियों को दिया गया था। इसमें एक तो थे आपके इलिया इलीच मेचनिकोव और एक थे पॉल एरलिच। इन दोनों को ही संयुक्त रूप से दिया गया था। तो हो सके तो दोनों ऑप्शन में दिया था या इन दोनों में से कोई एक आपको ऑप्शन में दिया होगा। आगे क्वेश्चन था सूक्ष्म अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? तो भाई सूक्ष्म अर्थशास्त्र, ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र का संबंध जो है मांग जैसी एकल आर्थिक चर का निर्णय लेना से होता है। तो यही आपको ऑप्शन में दिया हुआ था, जो कि आपको टिक करना था, मांग जैसी एकल आर्थिक चर का निर्णय लेना। क्वेश्चन था सेपक टकारा
खेल किस देश से संबंधित है, या सेपक टकरा खेल जो है इसका संबंध किस देश से है? तो सेपक टकरा जो खेल है इसका संबंध मलेशिया से है। मलेशिया इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता, लेकिन यह दक्षिण पूर्व एशिया में एक लोकप्रिय खेल है। इसे किक वॉलीबॉल भी कहा जाता है, याद रखना, किक वॉलीबॉल के नाम से भी इसको जाना जाता है। क्वेश्चन था वक्फ बोर्ड का संबंध किससे है? तो देखिए ये जो वक्फ बोर्ड है साथियों, ये मुसलमानों की धार्मिक एवं परोपकारी संपत्तियों के प्रबंधन से संबंधित है। इसी के अनुसार कोई एक ऑप्शन दिया होगा जो कि आपको टिक करना था। एक क्वेश्चन था यशोदा AI अभियान 2025 का संबंध किससे है? तो ये जो यशोदा AI अभियान है ना, ये साथियों महिलाओं खासकर छात्राओं को कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI और साइबर सुरक्षा में कौशल प्रदान करके सशक्त बनाने की एक अग्रणी पहल है। इसको अभी 22 मई है ना, 22 मई 2025 को ही शुरू किया गया है, लॉन्च किया गया है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है उच्च तापमान और शुष्क मौसम किस ऋतु में होता है? देखिए उच्च तापमान और शुष्क मौसम जो है ये ग्रीष्म ऋतु में होता है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ग्रीष्म ऋतु हो जाता। एक क्वेश्चन था जिला न्यायालय का मुख्य कार्य क्या होता है? देखिए जिला न्यायालय जो होते हैं इनका मुख्य कार्य पूछा था, ये भी ऑप्शन के अनुसार बनाना था। देखिए जिले में दीवानी और फौजदारी मामलों की सुनवाई करना और न्याय प्रदान करना, यही जिला न्यायालय का मुख्य कार्य होता है। एक क्वेश्चन था रमप्पा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? रमप्पा विद्रोह जो हुआ था इसका नेतृत्व किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर अल्लूरी सीताराम राजू हो जाता। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, अभी इसी बार पूछ चुका है इसी एग्जाम में और फिर से रिपीट हुआ है। तो अल्लूरी सीताराम राजू जो है इस क्वेश्चन के लिए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था इंडियन एथलेटिक्स 2025 में किस एथलीट ने 100 मीटर और 200 मीटर का रेस जीता है? ठीक है, और ये क्वेश्चन आज के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन है। देखिएगा जिन्होंने आज फर्स्ट शिफ्ट वाला क्लास देखा था एनालिसिस वाला, वो स्किप कर सकते हैं, और जो मैंने बताया कि अभी मैंने एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कराया था, टॉप 75 क्वेश्चन था जिनका पेपर अभी बाकी है उनके लिए, वो क्लास जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, देखिए 2025 में जो है ना साथियों 100 मीटर और 200 मीटर रेस में अनिमेश कुजूर ने इंडियन ग्रां प्री 2 में 100 मीटर और 200 मीटर दोनों रेस जीते थे। ठीक है, लेकिन आपको साथियों यहाँ पर इंडियन ओपन एथलेटिक्स मीट में पूछा था, तो इसका करेक्ट आंसर तमिल अराजू हो जाएगा। ठीक है, जबकि तमिल अराजू ने इंडियन ओपन एथलेटिक्स मीट में 100 मीटर और 200 मीटर दोनों रेस जीते थे, तो तमिल अराजू इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर में मल्टीपल चीज़ों को सिलेक्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? तो भाई इसके लिए जो है ना कंट्रोल दबा कर रखें और जो भी आइटम आपको चुनना होता है उसको सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, और अगर कंप्यूटर में सभी फाइल्स वो एक फाइल के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं सभी को अगर सिलेक्ट करना है तो उसके लिए कंट्रोल+A शॉर्ट की का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन था कंप्यूटर में नई फाइल क्रिएट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? देखिए कंप्यूटर में नई फाइल अगर क्रिएट करना है तो उसके लिए कंट्रोल+N शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन था भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सा देश स्थित है? तो साथियों भारत के दक्षिण पूर्व में श्रीलंका और इंडोनेशिया दोनों ही देश स्थित है। ऑप्शन में श्रीलंका दिया था, यही आपको टिक करना था, यही आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता। आगे क्वेश्चन था 88वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? देखिए 88वां संविधान संशोधन जो है इसका संबंध है सेवा कर से यानी सर्विस टैक्स से। इस संशोधन के द्वारा संविधान में अनुच्छेद 268A जोड़ा गया जो सेवा कर से संबंधित है। इसके तहत केंद्र सरकार द्वारा सेवाओं पर कर लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन था मानव विकास रिपोर्ट कब जारी हुई थी? तो पहला मानव विकास रिपोर्ट जो है ना ये संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 1990 में विभिन्न देशों के सामाजिक विकास की तुलना में एक सरल मानदंड प्रदान करने हेतु मानव विकास सूचकांक यानी HDI की शुरुआत की गई थी। यही अगर आपसे पूछे भारत में पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी हुई थी तो 2002 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूसीकोंडा बीच का संबंध भारत के किस राज्य से है? यानी भारत के किस राज्य में ये रूसीकोंडा बीच स्थित है? तो रूसीकोंडा बीच जो है इसका संबंध आंध्र प्रदेश राज्य से है, यह विशाखापट्टनम शहर के पास स्थित है। नेक्स्ट है 180 डिग्री देशांतरों को किस रूप में जाना जाता है? देखिए पृथ्वी के गोलाकार आकार के कारण 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा नाम दिया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा हो जाता। क्वेश्चन था जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद महात्मा गांधी जी ने किस समिति का गठन किया था? ऑप्शन में कांग्रेस जांच समिति दिया हुआ था, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाता। वैसे देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद महात्मा गांधी जी ने किसी विशेष समिति का गठन नहीं किया था, हालांकि उन्होंने इस घटना के बाद असहयोग आंदोलन को शुरू किया था, ये सही है।
एक क्वेश्चन था किस आंदोलन ने महात्मा गांधी जी को दहला दिया था, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाता चौरी चौरा कांड की बात। देखिए चौरी चौरा कांड ने महात्मा गांधी को बहुत आहत किया था। 1922 में उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में हुई हिंसा के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। एक क्वेश्चन था किसने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक की रचना की है, तो भाई देखिएगा पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया इस पुस्तक की रचना किसने की है, तो यहाँ जो आपका करेक्ट आंसर था वो हो जाता दादा भाई नौरोजी, जिनको द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। आगे क्वेश्चन था द स्टोरी ऑफ मालगुडी डेज पुस्तक की रचना किसने की है। देखिए द स्टोरी ऑफ मालगुडी डेज जो है इस पुस्तक की रचना किसने की है, तो आर के नारायण जी ने। तो साथियों द स्टोरी ऑफ मालगुडी डेज पुस्तक की रचना आर के नारायण ने की थी। तो आर के नारायण जो है यहाँ आपका राइट आंसर हो जाता है। इस क्वेश्चन के लिए आर के नारायण करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 61वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। अब देखिए ये जो 61वां संविधान संशोधन है 1988 में पारित हुआ और देखिए इसकी घोषणा जो है माफ करना 1988 में ये पारित हुआ था, 88-89 के बीच में, ठीक है। तो भारत में मतदान की जो आयु है इसको 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था 61वें संविधान संशोधन में, ठीक है। 61वां संविधान संशोधन 1988 भारत में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करने से संबंधित है। यह संशोधन संविधान के अनुच्छेद 326 में किया गया था, यह भी आप यहाँ याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है। तो भाई भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 जो है ना ये साथियों धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार से संबंधित है। क्वेश्चन था प्लासी का युद्ध 1757 जो है ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और किसके बीच हुआ था, बंगाल का नवाब कौन था जिन्होंने नेतृत्व किया था, तो सिराजुद्दौला इसका करेक्ट आंसर होता। देखिए प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 में जो है ना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। साथियों आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये जरूर बता दीजिए आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है, ठीक है। और देखिए जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के सेट आ रहे हैं ना इसको डेली देखिए, आज भी शाम में आया है उसको अभी जाकर देख लेना। और जितनी भी क्लासेस पढ़ी हैं प्लेलिस्ट में आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट क्लासेस वाले में वहाँ पर जाकर देख लेना। वीडियो को एक लाइक करिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।